हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न विकल्पी एक नंबर के जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो दोस्तों मैंने कल आपको वो प्रश्न बताए थे। आज मैं बताऊंगा आपको साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। तो इसमें मैं आपको एक नंबर के विकल्पी प्रश्न बताऊंगा दोस्तों। तो चलो हम देखते हैं। ये हर वर्ष पूछे गए हैं, जो प्रश्न लिखे हैं इसके बोर्ड पे, ये हर प्रश्न पूछा गया है, हर वर्ष पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न लिखा है दोस्तों, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो दोस्तों प्रिज्म आपने पढ़ा होगा। प्रिज्म क्या है? जब प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है, प्रिज्म ऐसा होता है इसकी आकृति, जब इससे हम कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है प्रिज्म से, तो इससे अपवर्तन के पश्चात, इसके दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होता है दोस्तों। प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात ये 7 अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यदि कोई पर्दा रख दें इस पे, तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है दोस्तों? ये श्वेत प्रकाश, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का। वायलेट वी किसका होता है दोस्तों? बैगनी रंग का। तो इसमें ऑप्शन क्या है? लाल रंग में, पीले रंग में, हरे रंग में, बैगनी रंग में। तो कौन सा विकल्प सही है? बैगनी रंग में। ये कई बार पूछा गया है प्रश्न कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग का। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो दोस्तों लाल रंग में सबसे कम विचलन होता है और सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग में होता है। इसका VIBGYOR ये 7 रंग होते हैं, तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है। विंडिगो मतलब बैगनी रंग का। वायलेट मतलब बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है वायलेट, बैगनी रंग का। सबसे कम होता है आर, रेड का। इसको याद करने का तरीका है दोस्तों, विबग्योर, VIBGYOR ये 7 रंग होते हैं। विबग्योर, कभी आप लोगों ने बरसात के दिनों में आकाश में इंद्रधनुष को देखा होगा दोस्तों। उसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? तो यही 7 रंग होते हैं, VIBGYOR। पहले होता है वायलेट, बैगनी, इंडिगो, जामुनी या आसमानी। बी से ब्लू, काला रंग नहीं होता दोस्तों। ब्लू मीन्स नीला होता है। जी से ग्रीन, हरा। वाई से येलो, पीला। ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी रंग। और आर से रेड, जो सबसे ऊपर होता है वो लाल रंग होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है दोस्तों, सबसे अधिक बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, तो दोस्तों किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। इस वर्ष पता है OMR पेपर होना है 20 नंबर का। OMR सीट मिलेगी आपको। 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे दोस्तों। उसमें आपको OMR पेपर सीट मिलेगी, जिसमें से 4 ऑप्शन सही होंगे और 4 में से 1 ऑप्शन सही होगा, उसको आपको गोला करना है। कैसे करना है, पेपर कैसे हल करना है, अभी एक वीडियो में बना के डालूंगा, आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे पेपर हल करना है। विज्ञान का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबके पेपर बताऊंगा आपको। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में चढ़ गया होगा। रटना नहीं, दिमाग समझना है दोस्तों, सीधे दिमाग में चढ़ाना है। विबग्योर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी रंग का। सबसे कम लाल रंग का होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र में किसका रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में
विद्युत जनित्र या डायनमो जो होता है वो रूपांतरित करता है किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है, जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। परंतु जो विद्युत जनित्र या डायनमो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि डायनमो या विद्युत जनित्र अथवा डायनमो एक ही बात है, में रूपांतरण होता है। किस में रूपांतरित करता है, जनित्र। विद्युत जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा में। कौन, डायनमो या विद्युत जनित्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोपेनॉल है। 4 विकल्प दिए हैं, प्रोपेनॉल का सूत्र बताना है हमें। इनमें से कौन सा प्रोपेनॉल है, ऑल ग्रुप, OH जिसमें लिखा होगा ऑल ग्रुप का होता है ऑल, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का कौन सा है, OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, OH इसमें भी है, OH इसमें भी है। तो इसमें से प्रोपेनॉल कौन सा है, तो प्रोपेनॉल है दोस्तों ये बी नंबर, C3H7OOH। ये है दोस्तों प्रोपेनॉल, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्रोपेनॉल का सूत्र है C3H7OOH। ये मेथेनॉल है, सॉरी एथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल का सूत्र है। ये आपको याद करिए, कई बार पूछा गया है प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है या प्रोपेनॉल क्या है, तो 4 विकल्प देगा तो प्रोपेनॉल का सूत्र ये है। इसका याद करने के लिए अभी एक ट्रिक है वो भी बताऊंगा मैं, ये याद रखना। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, अभी रसायन विज्ञान में आपको पढ़ाऊंगा। उसके अंतर्गत मैं IUPAC नाम कैसे निकालते हैं ये सब बताऊंगा, पर अभी विकल्पी है तो आप विकल्पी समझें। प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है ये अभी रट लेना, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। ये अधातु है, हमें पता करना इनमें से अधातु कौन सी है। ये के का मतलब सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, Al से एल्युमिनियम, Na से सोडियम। तो हमें पता है सोडियम एक धातु है, एल्युमिनियम आपको मालूम ही है, एल्युमिनियम एक धातु है, के पोटेशियम ये भी एक धातु है। तो ये फ्लोरीन क्या हुई दोस्तों, अधातु हुई। जब ये धातु है तो ये भी धातु है और ये धातु है, तो ये फ्लोरीन क्या है, अधातु है दोस्तों। तो इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन सही है। फ्लोरीन क्या है, अधातु है। अब हम धातु और अधातु कैसे पता करते हैं, तो रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमें पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक, तत्व, सभी तत्वों के प्रतीक और उनके परमाणु क्रमांक। तो आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम। ये तत्व आपने याद किया होगा। कक्षा 10 में 35-40 याद कर लो क्रम से, या 30 याद कर लो, 30-35-40 इतने में काम हो जाएगा। फिर जब इंटर में आप लोग पढ़ेंगे तो विस्तार से पूरे तत्व पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कई ट्रिक है याद करने के लिए। उसमें 4 ब्लॉक के तत्व हैं, S ब्लॉक के, P ब्लॉक के, D ब्लॉक के और F ब्लॉक के तत्व। उसमें कुछ धातु, अधातु, उपधातुएं उसमें सब हैं। तो उसमें याद करने के लिए उसके ट्रिक अलग है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, कई सारे ट्रिक हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इंटर की साइंस पढ़ाऊंगा। अभी इतना ही याद रखो। तो अधातु क्या है, इसमें सोडियम एक धातु है, एल्युमिनियम भी एक धातु है, सोडियम भी एक धातु है, फ्लोरीन क्या है, अधातु है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, एफ। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं शुरू से। जैसे पहला प्रश्न था, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है दोस्तों, बैगनी रंग का। विबग्योर बस आपको याद रखना है, VIBGYOR, YGYOR। जो पहले है वो सबसे अधिक होगा उसका विचलन, जो बाद में उसका सबसे कम होगा। सबसे पहले V है, V मतलब वायलेट रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और रेड का सबसे कम होता है। दूसरा क्या है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र मतलब डायनमो। आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर का काम क्या होता है कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा मतलब करंट, इलेक्ट्रिक ऊर्जा। तो विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है किसका दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। प्रोपेनॉल का सूत्र बताना है, कौन सा प्रोपेनॉल का सूत्र है, आपने याद किए होंगे कई सारे सूत्र। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, जल का क्या होता है, अमोनिया का क्या होता है, मेथेन का क्या होता है, एथेन का क्या होता है, प्रोपेनॉल का क्या होता है, मेथेनॉल का क्या होता है। तो वैसे ही प्रोपेनॉल का सूत्र ये होता है।
अधातु है। अधातु इनमें से कौन सी है? ये तीन, 1 2 3 धातुएं अभी मैंने आपको बताया। तो अधातु क्या है? फ्लोरीन। F क्या है? अधातु है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां। चलो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है पेपर में। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से दोस्तों। ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है दोस्तों। विकल्पी में 1 नंबर का आता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा दोस्तों? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना स्वयं भोजन बनाए। वो पादप जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे किससे स्वयं भोजन बनाते हैं? अब भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? तो इनमें से कौन सा सही है? 1 2 3 4 है। 4 में से कौन सा सही है? उपयुक्त तो सभी। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सूर्य का प्रकाश भी होगा, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो ये सभी, कौन सा सही ऑप्शन? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका दोस्तों। अगला लिखा, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक लिखा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी। पर दोस्तों मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, आपका कोई रिप्लाई या मैसेज ही नहीं आया, कमेंट ही नहीं किया आपने, उसका उत्तर क्या होता? मैंने आपसे कल पूछा था, मैंने पूछा था ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं, ऐसी कौन सी 3 चीजें जो कोई चुरा नहीं सकता? आपने कुछ बताया ही नहीं। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूं आपको, ऐसी 3 चीजें कौन सी हैं? अक्ल, चरित्र तथा हुनर। ये आपसे कोई भी चुरा नहीं सकता। आपका अक्ल, दिमाग कोई चुरा नहीं सकता। आपका चरित्र, जो आपका चरित्र होगा दोस्तों, वो आपका कोई दूसरा नहीं चुरा सकता। आपका चरित्र, यदि आपका चरित्र अच्छा होगा तो आप अच्छे रहेंगे, दूसरा चुरा के वो अच्छा नहीं बन सकता। अक्ल, चरित्र और हुनर। हुनर, यदि आपके अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, वो दूसरा कोई नहीं चुरा सकता। आप किसी को सिखाना चाहें तो सिखा सकते हैं। यदि आप 4 पहिया चला लेते हैं तो दूसरा देख के नहीं चला लेगा, आप जब उसे सिखाएंगे तभी वो चला पाएगा। आपका हुनर आपके अंदर ही रहेगा, दूसरा कोई चुरा नहीं सकता दोस्तों। तो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो कोई चुरा नहीं सकता? अक्ल, चरित्र और हुनर। आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट करके आप हमें बताइएगा, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं? ये आप हमें कमेंट करके बताना दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। कल मैं इसका उत्तर देखूंगा या फिर कल बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताना पहले। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां लिखा है, वक्रता त्रिज्या का मापन होता है। वक्रता त्रिज्या का मापन, हम वक्रता त्रिज्या किससे मापते हैं? मीटर से, सेंटीमीटर से, मिलीमीटर से, ये सभी। इसका ऑप्शन है ये सभी। मीटर से भी मापते हैं, सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर भी। ये छोटी मात्रक है, मीटर बड़ा है इनसे, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर। अगला है, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा या वैद्युत धारा एक ही बात है। विद्युत धारा का मापन हम किस में करते हैं? वोल्ट मीटर में, अमीटर में, गैल्वेनोमीटर में या ऊर्जा मीटर में। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, राइट आंसर इसका अमीटर में। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा का मापन किया जाता है किसमें दोस्तों? अमीटर में। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा है, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है दोस्तों। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? आपको पता ही होगा। यदि आंखें स्वस्थ हैं तो हमें कहां तक का दिखाई देता है? अनंत तक का दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ से तारे देख लेते हैं, चंद्रमा देख लेते हैं, यहाँ तक से वहां तक कितनी दूरी है? बहुत दूरी है, तो अनंत तक का हमें दिखाई देता है। तो समान स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है दोस्तों, क्या होता है? अनंत होता है। और कभी आ जाए 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान स्वस्थ आंख के लिए, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु क्या होता है दोस्तों? तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। यदि हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब रख के पढ़ेंगे तो हमें अक्षर स्पष्ट दिखाई देंगे। यदि ज्यादा पास लेके पढ़ेंगे तो हमें अक्षर
धीमिल दिखाई देंगे, दिखाई ही नहीं देते। तो स्वस्थ आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है दोस्तों क्या होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से आगे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो स्वस्थ आंख समान स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल किसमें न्यूनतम होती है? जैसे जल माध्यम हो गया, वायु है, निर्वात, हीरे में, कांच में, केरोसिन में, किसमें न्यूनतम किसमें होती है? तो दोस्तों प्रकाश की चाल अपवर्तनांक में, अपवर्तनांक जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा दोस्तों उसमें जो चाल होगी प्रकाश की वो न्यूनतम होगी। तो हमें पता है कि अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो किसका है इनमें से सबसे अधिक अपवर्तनांक है हीरे का। तो हीरे का अपवर्तनांक अधिक है, अतः इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो प्रकाश की चाल क्या होगी दोस्तों? कम होगी। हीरे का अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की चाल किसमें? हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है तो प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होगी दोस्तों? हीरे में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में, वायु में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब 1 सेकेंड में इतने मीटर, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। चलो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आपको बताना है दोस्तों। लिखा है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें, H2O, CO2, SO2 और NH3। इनमें से कोई एक सही है। ये दोस्तों आपको बताना है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। और इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना इनमें से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कल की वीडियो में, कल बताएंगे इसे अगले प्रश्न।